ताजमहल या तेजो महल, इस पे लगातार बात छिड़ रही है, तो थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। यानी कि 12 मई आज हो चुकी है और आने वाले समय में सुनवाई भी होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा तथ्य है, किस बात की खबर हम छाप रहे हैं या हर कोई क्यों दिखा रहा है ये, तो थोड़ा समझते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट को। वहाँ पर मुंह उठाकर ऐसी केस नहीं पहुँच जाते हैं, पहले निचली अदालत पर अप्रूवल होता है, फिर आगे जाकर और अप्रूवल होता है, उसके बाद वहाँ पर हाई कोर्ट में बात पहुँचती है। तो सोचिए कि छोटे मोटा केस नहीं है, ये भी बड़ा केस है, थोड़ा समझने वाली बात है। और केस क्या है इसको हम विस्तार से बता देते हैं। याचिकाकर्ता ने जो याचिका डाली है उसका साफ कहना है कि जो 22 कमरे बंद है ना ताजमहल के अंदर, बस उसको खोल के दिखवा दिया जाए कि उसके अंदर पड़ा क्या है। बस ये एक छोटी सी मांग है और कुछ मांग नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 22 कमरों को दरवाजा खोलने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, आखिर तेजो महल क्यों कहा जा रहा है इसे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कहते हैं पुराना इतिहास जब आप ढूंढेंगे तो कुछ आपको नई बातें पता चलेंगी। एक लेखक है पीएन ओक, इनका जो जन्म हुआ था 2 मार्च 1917 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर 2007 में। लगभग 90 साल जिए थे इन्होंने एक बुक छापी थी 1979 में जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अब समझिए उस किताब के अंदर क्या क्या बातें थी जो रिकॉर्ड मेंशन करती हैं। कुछ रिकॉर्ड जो मेंशन कर रही कि कहा जा रहा था कि ये जो ताजमहल बना था वो 17वीं शताब्दी में नहीं बना था, ये 11वीं शताब्दी में बना था। यानी कि जो आंकड़े आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, जो हम लोगों ने बचपन से पढ़े हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, 1600 ईस्वी में बना था, तो उस समय नहीं बना था। क्यों नहीं बना था इसका भी तथ्य है। तथ्य क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। याचिकाकर्ता ने जो याचिका डाली उसमें 3 पॉइंट बहुत अहम उठे हैं। उन्होंने कहा है कि 1212 में ये मंदिर बनवाया गया था जो उसको बाद में ताजमहल बनाया गया। आखिर क्यों बनवाया गया इसकी भी बात कर लेते हैं। किसी भी मुगल कोर्ट के पेपर में, एक पेपर होता है चाहे राजा के ज़माने में हो चाहे राजपूत के ज़माने में हो चाहे मुगल का ज़माना हो, वो अपने साथ एक लेखक जरूर लेके चलते थे। किसी भी पेपर में ये उल्लेख नहीं है कि ताजमहल किसने बनवाया, ये सब बाद में बनवाने वाली बात कहेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। इस पर हम इतना सीरियस नहीं लेते, पर जो तीसरा पॉइंट है उसको हम सीरियस जरा लेते हैं, समझिए और सुनिएगा। 1692 में औरंगजेब ने एक पत्र लिखा था और कहा था कि इमारत थोड़ी पुरानी हो चुकी है, इसे मरम्मत की जरूरत है। कब लिखा था? 1652 में। और ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था? ताजमहल बनकर तैयार हुआ था 1653 में। तो थोड़ा समझते हैं कि जो इतनी नई इमारत हो उसको मरम्मत की जरूरत क्या है। क्योंकि आपने कभी अभी हाल ही में घर बनाया तो उसकी मरम्मत की जरूरत क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में घर बनकर पूरा तैयार हो चुका है। तो सीधे तथ्य है, रिटर्न में हम भी इसको कह नहीं रहे कि ये बिल्कुल सही है, पर जो कुछ तथ्य है वो आपको बता रहे हैं। एक छोटी सी कहानी और आपको मेंशन कर देता हूँ कि पहले के ज़माने में लेखक हुआ करते थे राजाओं के साथ, जो राजा की वीर गाथा लिखते थे। कुछ लेखक ने जो लिखा था उसमें से एक पॉइंट ये था कि शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थी एक हवेली के बदले। यानी कि वो कौन सी हवेली थी? कहा जाता है वो ताजमहल ही है। अब इसके बाद एक और फरमान जारी होता है 16 दिसंबर 1633 को। कहा जाता है शाहजहां ने जय सिंह से संगमरमर मंगवाया था। किस लिए मंगवाया था? ताजमहल को अच्छी तरह बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मतलब भारतवर्ष में मुस्लिम थे ही नहीं, ये बाहर से आए थे जितने भी मुगल थे। और उनका एक ढांचा होता है मकबरा का, ऊपर से जो आप देखते हैं ताजमहल का, बड़े बड़े शौकीन ताज के, तो भारत में वो बनते नहीं था, मंदिर सीधा होता है। यानी कि नीचे का जो ढांचा होता है लेखक के हिसाब से वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी था, पर ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मकबरा टाइप का उन्होंने बनवाया था। अब आगे आते हैं और कहा जाता है कि संगमरमर उतना ही मंगवाया गया था जितना सिर्फ ऊपर का गुंबद बन सके, इतना नहीं मंगवाया गया था कि पूरा ताजमहल पूरा बन सके। तो ये एक रिकॉर्ड है। तो एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई है इस पर सुनवाई करेगा। अगर 22 कमरे खुलने की जो बात हो रही है, अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष क्यों नहीं कह रहा कुछ। 2018 में एएसआई यानी विपक्ष की तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि आप ये जो बातें कह रहे हैं तेजो महाल्य के ऊपर, ये सिर्फ काल्पनिक है, कहानी है, इसको सीरियसली ना लिया जाए। पर याचिका कब कब दायरे में हुई है? आपके मन में ये भी सवाल होगा कि भाजपा सरकार के आने के बाद लगातार हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है मंदिर पे। तो आपको बता दो भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। आपको बता दें कि कब कब इसके लिए याचिका डाली गई थी। 1965 में पहली बार दावा किया गया था लेखक के द्वारा। उसके बाद 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में भी ताजमहल को तेजो महल्य बताने की बात कही गई थी और 2017 में योगी सरकार से भी गुहार लगाई गई थी। तो ये तो बस गुहार लगाने की बात है। सवाल सिर्फ घुमा फिरा के यही आ जा रहा है कि
88 सालों से जो 22 कमरे बंद हैं उसको कब खोला जाएगा और इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी। तो आपको क्या लगता है कि 22 कमरे के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिसमें साबित हो सकता है कि क्या ये हिंदू मंदिर है। तो आपको बता दें कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उसकी खास वजह ये बताई है कि अगर ये आप छोटे छोटे मुद्दे आप हाई कोर्ट में लेके आएंगे जो बिन बात के तूल ले रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया में लगातार बात फैली जा रही है और आपको अगर कमरे खुलवाने का शौक है तो कल को आप ये याचिका डाल देंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये गेट खोल दीजिए। अगर आपको बहस करनी है तो कभी हमारे घर पर आइए, चाय पर चर्चा करेंगे और फिर बहस कर लेंगे, पर ऐसे मुद्दे पर कोर्ट पे बहस नहीं होती। आप हमारा समय और खुद का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैम हमें थोड़ा समय दीजिए, हम इसके लिए और प्रूफ लाएंगे। उन्होंने कहा इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए क्योंकि इसको खामखा आप तूल दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ जाहिर हो चुका है कि ये जो मंदिर वाली बात है अभी तो काल्पनिक लग रही है, क्योंकि 22 कमरे भी नहीं खुलवाए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बिल्कुल ठीक है कि नहीं? अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें और थंब न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।